Hello everyone, my name is Nidhi Arora. And myself Simran Tandon. We both are counseling psychologists at the Bhatia Neuropsychiatric Hospital. आज हम अपनी सीरीज फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग का पार्ट 2 आपके सामने लेकर आए हैं। हम सबके अंदर सोचों में विकार कभी ना कभी तो चलते ही रहते हैं, पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये एक पक्का पैटर्न बन जाते हैं जो हमारे माइंड के ऊपर एक नेगेटिव लेंस लगा देते हैं और हमें कन्विंस करते हैं उस इनएक्यूरेट रियलिटी को सच मानने में। हमने देखा है कि हमारी सोचें हमारे फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करती हैं और वो ही फीलिंग्स हमारे बिहेवियर में भी दिखाई देती हैं। फिर आइए इन फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स को, इन सोचों को क्लोजली जानें। कई बार हमने देखा है कि हम किसी सिचुएशन या किसी पर्सन के उसके पॉजिटिव्स को इग्नोर कर देते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी क्वालिटीज़ को बिल्कुल ही डिस्काउंट कर देते हैं और हमारा सारा का सारा फोकस उनके वीक पॉइंट्स, उनके फॉल्ट्स पे ही जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट किया बट और एंड में आपको एक इम्प्रूवमेंट सजेशन दी, बट अब आपका सारा ध्यान उस एप्रिसिएशन से हटके उस सजेशन के ऊपर ही चला जाएगा कि उसने ऐसा क्यों कहा। जब कोई इंसान आपके लिए बहुत कुछ करता है और शायद उसने आपको किसी चीज़ के लिए कभी मना किया हो, बट आपका सारा का सारा ध्यान उसके उस चीज़ों पे नहीं जाएगा जो उसने आपके लिए किया है, बट सारा का फोकस होगा कि उस एक ना के लिए जो उसने आज आपको कही। और कॉमनली ये भी देखा गया है कि अगर मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त ने आज तक मेरी बहुत मदद करी है, हर संबंध में, हर चीज़ में वो मेरे साथ रहा है, पर किसी कारणवश उसने मेरे को आज ना कर दी है, तो मैं उसका पुरानी हेल्प सब भूल जाऊंगी और ये सोचूंगी कि मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है या मेरा कोई रिश्तेदार अपना नहीं है। मैं उसके सब जो उसने आज तक पास्ट में मेरे साथ किया है मैं उसे डिस्काउंट कर दूंगी और उसके नेगेटिव इवेंट को फोकस करूंगी और पुरानी सब हेल्प को, मदद को फिल्टर आउट कर दूंगी। अनदर एक कॉमन फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न है जहाँ पर हम हमेशा एक्सट्रीम में ही सोचते हैं, जहाँ तो हम बिल्कुल सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, किसी आप रिश्ते में आप बिल्कुल ही न्यौछावर करने के लिए सब कुछ तैयार हो, बट कोई एक अनबन हो जाए तो आप रिश्ता ही तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और आप बिल्कुल ही उस रिश्ते में बातचीत करना या उसे माफ़ करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। और अक्सर ये फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग हमारे स्टूडेंट्स में भी पाई जाती है कि वो बहुत मेहनत करके एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए जाते हैं लेकिन वो फर्स्ट नहीं आ पाते, तो तब वो ये सोचते हैं कि मैं ये बेंचमार्क अगर अचीव नहीं कर पाया तो मैं कोर्स कंटिन्यू तो करूंगा ही नहीं और मैं पढ़ूंगा भी नहीं आगे। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग अगर वो सोचते हैं कि मैं एक अच्छा बेटा या अच्छा बाप नहीं बन पाया तो मेरी जिंदगी खत्म कर देना ही सही डिसीजन है। अनदर एक थिंकिंग एरर है जिसमें हम एक नेगेटिव सिंगल इवेंट पे ही फोकस करते हैं और हमें लगता है कि ये ना खत्म होने वाला नेवर एंडिंग एक डिफीट है या एक लॉस है। आपके अंदर एक ये पक्की धारणा बन जाती है कि एक उस इंसिडेंट को लेके कि आगे कुछ आपके साथ ठीक होगा ही। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, किसी का कोई बिजनेस डील या कोई उसका बिजनेस प्लान फेल हो गया हो, बट उसके अंदर एक फिक्स्ड थिंकिंग पैटर्न बन गया है कि उसका बिजनेस अब दोबारा कभी खड़ा ही नहीं होगा, वो जब भी बिजनेस करेगा उससे लॉस ही होगा। या कभी किसी में शारीरिक तौर पर कोई छोटा सा सिम्टम आ जाए बीमारी का तो वो ये सोचने लग जाता है कि मुझे जरूर कोई बड़ी बीमारी ही होगी। अनदर कॉमन थिंकिंग एरर है जहाँ पे आप अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि आप ही चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट एक्चुअली वो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। आप चीज़ों को पर्सनली ले जाते हैं और आपको लगता है कि आप ही उनके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे कि आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और पेरेंटिंग स्टाइल में बात चल रही होती है, बट आप उस चीज़ को इतना पर्सनली ले जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपके पेरेंटिंग स्टाइल पे ही क्वेश्चन कर रहा है या उसके ही ऊपर आपको रिमार्क दे रहा है।
और अगर कई बार मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ और उसने एक जनरल ह्यूमरस स्टेटमेंट दी है, तो वो मुझे ये लगेगा कि उसने वो स्टेटमेंट मुझे ही लगा कर कही है, और मैं उसी एक स्टेटमेंट को पकड़ के सारा दिन सोचती रहूँगी और पूरा दिन डिस्टर्ब रहूँगी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ब्लेमिंग की, जहां हम किसी एक सिचुएशन या एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं उनके खराब मूड के लिए। हमें लगता है कि उस सिचुएशन या उस इंसान के कारण ही उनका दिन भर मूड खराब रहा, और ये ब्लेम गेम एक नेवर एंडिंग गेम ही चलती रहती है, जो एक इंसान जो दूसरे इंसान के ऊपर ही डालता रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ आर्ग्यू हो गया हो, डिस्कॉर्ड चल रहा हो, तो दोनों के मूड खराब होने का रीजन वो एक दूसरे पे ही डालेंगे, ना कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और अक्सर बच्चों में भी देखा जाता है ये थिंकिंग पैटर्न कि मेरी मम्मा से सुबह लड़ाई हो गई या मुझे पापा ने डांट दिया इसीलिए मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। वो ब्लेम कर देते हैं अपने पेरेंट्स को या फिर कोई भी सर्कमस्टेंस को जिनके कारण वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाने के लिए ये ब्लेमिंग का पैटर्न उन्हें कहीं ना कहीं एक राहत देता है। और ऐसी ही हमारी नेक्स्ट सीरीज के लिए आप हमारा चैनल द हर्मिटेज को सब्सक्राइब करें।